बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का सरहदी दौरा, अफवाज को हाई अलर्ट रखने का पैगाम। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हाल ही में पाकिस्तान की सरहद के करीब मुख्तलिफ महाजों का दौरा किया, जहां उन्होंने फौजी और बहरी कमांडरों से तफसीली मुलाकातें की। राय के मुताबिक इस दौरे के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर जायजा इजलास हुआ, जिसमें फौजी तैयारियों और आइंदा हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ बल्कि वक्ती तौर पर रुका है। उन्होंने कमांडरों को हदायत दी कि तमाम यूनिट्स हाई अलर्ट रहें और मुमकिन किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। ऑपरेशन सिंदूर मिसाइलों और फ़ज़ाई हमलों के नतायज। भारत की जानिब से शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया, जिसके दौरान महदूद फ़ज़ाई और मिसाइल हमले किए गए। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक इन हमलों का मकसद अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर को कमज़ोर करना था, न कि किसी मुल्क की फौजी तनसीबात पर बराह रास्त कार्रवाई। ऑपरेशन के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में इजाफा ज़रूर हुआ, ताहम सफारती राब्तों के जरिए आर्जी सुकून पैदा किया गया। तजिया निगारों का कहना है कि ये कार्रवाई मुस्तकबिल की दफाई पॉलिसियों पर असर अंदाज हो सकती है। खसूसी कमांडोज और दाखिली मनसूबाबंदी के दावे, तैनाती पर सवालात। इतलात के मुताबिक भारत ने अपने खसूसी फोर्सेस को जदीद तरबियत देने और बड़ी तादाद में कमांडोज तैयार करने का मनसूबा तैयार किया है। गैर मुसद्दका ज़राए ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि यह मनसूबा 6 माह से 1 साल पर महीद हिकमत अमली का हिस्सा है, ताहम सरकारी सतह पर इस बारे में कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। दफाई माहिरीन के मुताबिक अगर ऐसे मनसूबे पर अमल दरामद होता है तो ये खित्ते की सिक्योरिटी हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली की निशानदही हो सकती है। इस मामले पर शफाफ मालूमात की अदम दस्तियाबी ने कई सवालात को जन्म दिया है। बैनुल-अक़वामी मंजरनामा, अमरीका, इसराइल और इलाकाई दबाव। आलमी सतह पर जारी सियासी और अस्करी तब्दीलियों ने जनूबी एशिया की सूरत हाल को भी मुतासर किया। बाद तजियाकारों का कहना है कि इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, अमरीका की बदलती तरजीहात और मशरक़ वस्ता की गैर यकीनी सूरत हाल ने भारत और पाकिस्तान के मामलात पर भी दबाव बढ़ा दिए हैं। ऐसे वक्त में बड़ी ताकतों की सफारती कोशिशें अहम हो जाती हैं, ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक खित्ता इस वक्त एक नाजुक तवाज़ुन पर खड़ा है, जहां एक गलत कदम बड़े बहरान को जन्म दे सकता है। भारत और पाकिस्तान की मुमकिना तवील और न्यूक्लियर जंग के खदशात। खित्ते में जारी कशीदगी के बायस माहरीन को खदशा है कि किसी बड़ी जंग की सूरत में न्यूक्लियर खतरात पैदा हो सकते हैं। दोनों ममालिक के पास एटमी सलाहियत मौजूद होने के बायस आलमी बरादरी भी मोहतात नजर आ रही है। दफाई तजिया कारों का कहना है कि अगर लड़ाई तवील हो जाती है तो इसके इक्तसादी, इंसानी और माहौलियाती असरात तबाहकुन साबित हो सकते हैं। इस दौरान साइबर हमले, ड्रोन और जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी जंग के अंदाज को मजीद पेचीदा बना सकती है। आलमी सतह पर सफारती राब्तों और एतमाद साजी की फौरी जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोकने का ऐलान। भारत की पॉलिसी की नकल। अफगान तालिबान हुकूमत ने कोन्नड़ दरिया पर डैम बनाने का ऐलान कर दिया। ये इकदाम भारत के सिंताज मुआहिदा मौतली की तर्ज पर पाकिस्तान के पानी को रोकने का है। अफगान वजीर पानी अब्दुल लतीफ मंसूर का कहना है कि अफगान अवाम को अपने पानी पर हक हासिल है। पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि पानी रोकने पर सख्त जवाब दिया जाएगा, जैसा कि भारत के डैमों पर किया। ये ऐलान इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। दोहा माहिदे की तरदीद। तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी अरूज पर। अफगान तालिबान ने दोहा में दफाई माहिदे की तरदीद कर दी, जबकि पाकिस्तान ने दस्तावेजात की तस्दीक की। दोनों ममालिक के वज़रा दिफा ने कतर में माहिदा साइन किया था। तुर्क इंटेलिजेंस सरबराह भी माहिदे के दौरान मौजूद थे।
जबकि पाकिस्तान का कहना है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी रोकने पर अमल दरामद ज़रूरी है। तालिबान की तरदीद से एतमाद की कमी हुई। जो नॉन स्टेट एक्टर्स की आदत है, ये मामला पाकिस्तान की सलामती के लिए अलार्मिंग है। हमास और दीगर तंजीमों का गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इतफाक। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हमास की वेबसाइट पर फ़लस्तीनी तंजीमों का मुश्तरका बयान जारी किया गया। फ़लस्तीनी तंजीमों के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि कमेटी अरब और आलमी अदारों के ताउन से गजा का इंतज़ाम संभालेगी। दूसरी जानिब हमास ने मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम न करने की अमरीकी मौक़िफ़ को सराहा। हमास के तर्जुमान ने कहा कि गजा अमन मुआहदे की कामयाबी और इसके नफाज को यकीनी बनाने के लिए हमास पुरअज़म है। हमास को गजा अमन मुआहदे के लिए मिस्र, कतर और तुर्किया से वाज़िया ज़मानतें मौसूल हुई हैं। अमरीका की जानिब से भी इसकी बराह रास्त तस्दीक की गई। सऊदी अरब से मुतल्लिक तौहीन अमेज़ बयान पर इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर ने माफ़ी मांग ली। इसराइल के इंतहा पसंद वज़ीर ख़जाना स्मोट्रिच ने सऊदी अरब से मुतल्लिका अपने बयान को नामनासब करार देते हुए अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर इनके बयान से किसी को दुख या तकलीफ पहुंची है तो वो माजरत हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्मोट्रेज ने चंद रोज कबल एक मुतनाज़ा बयान में कहा था कि अगर सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के बदले एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा करता है तो सऊदियों को रेगिस्तान में ऊंटों पर सवारी जारी रखनी चाहिए। अमेरिका और दीगर ममालिक गजा जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी के लिए इसराइल पर दबाव डालें। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने अमेरिका समेत दीगर ममालिक पर जोर दिया है कि वो गजा जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी के लिए इसराइल पर दबाव डालें। एक बयान में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि तुर्किया अपने तहत गजा जंगबंदी मुआहिदे को बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और हम गजा टास्क फोर्स की हर तरह से मदद के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमास मुआहिदे की पासदारी कर रही है, इसराइल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसे रोकने और मुआहिदे की पासदारी के लिए अमेरिका समेत दीगर ममालिक को इसराइल पर दबाव डालना होगा। वेनेजुएला से खुश नहीं, जल्द ज़मीनी कार्रवाई करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर वेनेजुएला से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि मंशियात स्मगलर्स के खिलाफ ऐलान जंग की ज़रूरत नहीं। अमेरिका में मंशियात लाने वालों को हम मार डालेंगे। समंदर के रास्ते अमेरिका में मंशियात का दाखिला रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वेनेजुएला के करीब B-1 बमबार तैयारों से मुतल्लिक रिपोर्ट्स गलत हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से तमाम तजारती मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका और कनाडा के दरमियान जारी तमाम तजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक फैसला उस इश्तिहारी मुहिम के बाद किया गया जिसे उन्होंने झूठा और गुमराह कुन करार दिया है। इस इश्तिहार में साबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन की पुरानी तस्वीर के तराशे इस्तेमाल किए गए थे, जिनमें वो दरामदी अशिया पर आयद टैरिफ की मुखालफत करते दिखाई दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि उनकी इंतहाई गैर मुनासिब रवैये की बुनियाद पर कनाडा के साथ तमाम तजारती मुज़ाकरात ख़त्म किए जाते हैं। कभी भी अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, प्यूटन का डोनाल्ड ट्रंप को वाज़िया पैगाम। रूस के सदर व्लादिमीर प्यूटन ने अमेरिका की नई पाबंदियों पर रद्दअमल देते हुए कहा कि रूस कभी भी अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सदर व्लादिमीर प्यूटन का कहना था कि अमेरिका के गैर दोस्ताना इकदाम रूस और अमेरिका के ताल्लुकात को मज़ीद कमज़ोर कर देंगे। कोई खुददार मुल्क दबाव में आकर फैसले नहीं करता। मगरबी किनारे को जम करना इसराइल का फैसला सियासी हरबा और बेवकूफ़ाना है। अमरीकी नायब सदर इसराइली पार्लियामेंट की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे के इंजमाम से मुतलिक अमरीकी नायब सदर जेडी वेनस का अहम बयान सामने आ गया। इसराइली दौरा मुकम्मल करके वापस जाते हुए तेल अवीव एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जेडी वेनस ने इसे सियासी हरबा करार दिया। उनका कहना था कि ये एक बेमानी
علامتی ووٹ تھا جس کا کوئی عملی اثر نہیں۔ اگر یہ سیاسی حربہ تھا تو یہ بہت ہی بیوقوفانہ تھا۔ میں ذاتی طور پر اسے غزہ امن معاہدے کی توہین سمجھتا ہوں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی یہ ہے کہ مغربی کنارہ اسرائیل میں ضم نہیں کیا جائے گا اور یہ موقف برقرار رہے گا۔ تاہم اگر اسرائیلی پارلیمنٹ علامتی ووٹ دینا چاہتی ہے تو دے دے، لیکن ہم اس سے بالکل خوش نہیں۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان میں ڈرون حملہ۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے قصبے تول میں ڈرون حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں 2 افراد شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ گزشتہ روز بھی مشرقی اور جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 4 افراد شہید ہوئے تھے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ گزشتہ روز کیے گئے حملوں میں مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔